जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। देहरादून में यूनियन बैंक के कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। बैंक कर्मियों के अनुसार लंबे समय से वहां अपनी मांगों को लेकर के बात रखते आ रहे हैं, मगर उनकी मांगों पर किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कर्मियों की सबसे मुख्य मांग नौकरी में नियमितीकरण को लेकर के है। आपको बताएं कि वर्ष में यानी कि एक साल में 240 दिन काम करने के बाद में बैंक के नियमों के अनुसार कर्मियों को नियमित कर दिया जाना है, मगर ये नियम लागू ही नहीं हो रहा। यहाँ कई ऐसे भी हैं जो 10 वर्षों से ज़्यादा हो गया जिनको अपनी सेवाएं देते हुए, मगर उनको अभी भी नियमित नहीं किया गया। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के, इन मांगों को लेकर के लोग सड़कों पर हैं। इन कर्मियों का कहना है कि अगर जल्द उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर देशव्यापी हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। इस वक्त हम देहरादून स्थित राजपुर रोड में यूनियन बैंक की शाखा के ठीक बाहर खड़े हैं और आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और कोई ये लोग नहीं है बल्कि ये बैंक के कर्मचारी हैं जो कि आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल पर उतरे हैं। इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मुख्य कारण रहे हैं, क्या वजह रही है जिसकी वजह से आज इन्हें इस व्यापक हड़ताल को करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सिंह पवार है। अच्छा, आज हड़ताल की जा रही है आप लोगों के द्वारा, क्या कुछ कारण है, क्या मांगों को लेकर की जा रही है? मांगे तो हमारी बहुत है, मैनेजमेंट को सुनने को तैयार ही नहीं है। बस इन्होंने हमारी बहुत सारी पर जो एनसीपी इसमें जो है वो हमारी नॉन पॉलिटिक्स यूनियन है। ये बाकी तो सब राजनीति अपनी करते रहते हैं, राजनीतिक पार्टी से मिले रहते हैं, पर हमारी नॉन पॉलिटिक्स यूनियन है। अच्छा, नॉन पॉलिटिक्स यूनियन है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम टीपी शर्मा है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूनियन का। अच्छा, आज क्या मांगों को लेकर? आज हमारी मुख्यतः 5 मांगे हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। पहली मांग है यूनियन बैंक में IBPS द्वारा लिपको की भर्ती की जाए। दूसरी मांग है बैंक में कार्यरत कैजुअल कर्मचारियों का समावेश करते हुए सभी स्टाफ की भर्ती रेगुलराइज किया जाए। नंबर 3 है बैंक में कार्यरत समस्त कैजुअल कर्मचारियों को निर्धारित मिनिमम मजदूरी व बोनस दिया जाए। चौथी मांग हमारे केंद्रीय कार्यालय मुंबई में दिनांक 23/6/2023 को हुई मीटिंग में हुए समझौते को लागू किया जाए। और एक पॉइंट हम विरोध कर रहे हैं जिसका वो है बैंक में आउटसोर्सिंग कर गार्ड्स की भर्ती और यूनियन बैंक में अप्रेंटिस के तौर पे लिपिकों की भर्ती करी जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, अब कितने लोग जो हैं बैंक के वो इस बात से प्रभावित हो रहे हैं? जैसे आपने बताया अभी कि जो कई वक्त से कार्यरत कर्मचारी बैंक के हैं उनको भी हटाया जा रहा है, उनको भी परमानेंट दर्जा नहीं दिया। लगभग कितने कर्मचारी होंगे? कर्मचारी कम से कम 100 से 200 लोग हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड स्टेट के अंदर एक हल्द्वानी रीजन है, एक देहरादून रीजन है, दोनों को मिला के 200 के आसपास लोग होंगे जो इससे प्रभावित हैं। उन लोगों को मनमाने तौर से पैसा दिया जाता है, किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये, किसी को 300 रुपये, जो कि बैंक लेबर कोड के हिसाब से उनको मिनिमम वेज मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। उसके क्लर्क की भर्ती बंद कर रखी है, जिसके कारण ट्रांसफर सभी रुके हुए हैं और बैंकों में कार्य कर रहे क्लरिकल को हमेशा से ज़्यादा काम करना पड़ा है, क्योंकि वर्क प्रोफाइल आजकल पहले की तुलना में बढ़ चुका है और काम ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। उनको काम करने के लिए ज़्यादा घंटे बैठना पड़ेगा और पड़ रहा है। उसके कारण से वो लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को कमर की दर्द हो रहा है, किसी का गर्दन का दर्द हो रहा है और किसी को BP बढ़ रहा है। हर तरह की बीमारियाँ हो रही है, पर बैंक मैनेजमेंट इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी को हमने बैंक मैनेजमेंट से अनुरोध किया था। हमने पहले उनसे डिमांड दी थी, उनसे डिमांड हमने 23/6/2023 को दी थी, जो कि उन्होंने केंद्रीय कार्यालय में उसको मंजूर किया था। परंतु आज इतना 1 साल से ऊपर हो गया, उन बातों को लागू नहीं कर रहे, तो हमें मजबूर होकर उनके अगेंस्ट में हड़ताल करनी पड़ रही है। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कि हड़ताल पे जाएं, परंतु बैंक मैनेजमेंट हमारी सब क्लरिकल सब स्टाफ सबका शोषण कर रहा है, जिसके कारण हमें मजबूरीवश हड़ताल में जाना पड़ रहा है। तो ये बैंक के कर्मचारी हैं जो कि बैंक की अनियमितता के खिलाफ जो है आज धरना प्रदर्शन पर मजबूर हुए हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? SB सिंह। सिंह जी, आज प्रदर्शन जो किया जा रहा है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, लगभग 4-5 मांगे आपकी हैं, नहीं मानी जाती हैं, आगे का क्या आपका स्टैंड? आगे हम दोबारा से फिर हमारी ऑल इंडिया की मीटिंग होगी, तो चारों पांचों जो हमारे संगठन हैं तो उसमें फिर डिसाइड किया जाएगा कि आगे फिर हमारा जो है ये एजिटेशन लंबा चलेगा। फिर दोबारा से हम लोग जो है अपना एजिटेशन की कॉल देंगे और फिर हड़ताल करेंगे।
अच्छा, मतलब बैंक को कुछ चेतावनी आपने दी है, बैंक वालों से कुछ बात करी होगी, बैंक का जो एडमिन है उससे भी आपने बातचीत करी होगी, क्या उनकी तरफ से कुछ हुई है? पहले उनसे बात होती है, लेकिन जब वो हमारी बातों को जो है मानने को तैयार नहीं होते, तब हड़ताल हमारा बिल्कुल आखिरी हथियार है। हम नहीं चाहते कि हमें हड़ताल पे जाना पड़े और हमारे ग्राहकों को नुकसान हो एक दिन का, और हमारे एम्प्लॉय का भी जो है, हम लोग जब हड़ताल करते हैं और डिपार्टमेंट की तरह से हमारा एम्प्लॉय जो है वो तनख्वाह नहीं लेता। और विभागों में आपने देखा होगा कि पहले हड़ताल करते हैं और बाद में जो है गवर्नमेंट या मैनेजमेंट के साथ एक समझौता करते हैं कि हमें अपना वेतन ना काटा जाए। लेकिन हमारी जो है ये हमेशा से, जब से हमारी ट्रेड यूनियन चली है 50 साल से, हमारा ये नियम बना हुआ है ट्रेड यूनियन का कि जिस दिन हम काम नहीं करेंगे उस दिन का पैसा नहीं लेंगे। आज हड़ताल है तो आज हमारे जितने एम्प्लॉय, हमारा स्टाफ हड़ताल पर है, उनकी सबकी सैलरी कटेगी। वो अपनी स्वेच्छा से, अगर नहीं बैंक काटेगा तब भी अपनी सैलरी हम लोग बैंक को देते हैं। इसलिए जो है हम ये नुकसान करते हैं तो कोई जायज मांग होने पर ही हम हड़ताल करते हैं, जब मैनेजमेंट बिल्कुल मना कर देता है। अच्छा, और भी लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और क्योंकि आप यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि काफी वक्त से जो है बैंक में कार्यरत हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको परमानेंट नहीं किया गया, नियमितीकरण उनका नहीं किया गया, जिस वजह से काफी परेशान भी वो लोग चल रहे हैं। भाई साहब, क्या आपका नाम है, कितने वर्ष से बैंकों में काम? सर मेरा नाम अजय सिंह है, मैं हररावला ब्रांच से हूँ और सर मैं कम से कम 10-11 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको नियमित नहीं किया गया है बैंक द्वारा, जबकि कुछ रूल्स ऐसे हैं कि अगर साल में कुछ 200 से ऊपर दिन आप काम करते हैं, 240 दिन आप काम करते हैं, तो उसके बाद आपको नियमित कर दिया जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं 10 साल से काम कर रहे हैं, आपको नियमित नहीं किया गया, इसमें क्या कहेंगे? सर इसमें सर बैंक की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है। हमने काफ़ी बार बोला भी है बैंक को कि सर हमारे लिए कुछ किया जाए। इतने हम सब लोग यहाँ पीछे खड़े हैं, सबको ही बोला जाता है कि देखो भाई कि आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। बल्कि सर सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक जो है काम किया जाता है, और अगर कोई जल्दी आता है तो धमकी दी जाती है वही कि आप कल से नहीं आओगे। आगे का क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? सर हम जो है यूनियन के साथ खड़े हैं, वो हमारे लड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। पैसे भी नहीं देते कि अपना पालन पोषण कर सके, परिवार चला सके। और जितने दिन बैंक खुलता है उतने दिन का पैसा देते हैं। 20 दिन बैंक खुला, 20 दिन का पैसा देते हैं। 10 दिन कहाँ जाएगा आदमी, बताओ कहाँ से काम करेगा, कहाँ पैसे कमाएगा, बताइए। ये बहुत ज्यादा शोषण कर रखा है इसने यूनियन बैंक के मैनेजमेंट ने, और बहुत गंदी हालत है मैनेजमेंट की। अच्छा, यूनियन बैंक का तो साफ तौर पर कहना रहता है कि काफी अच्छा ट्रीटमेंट जो है स्टाफ के साथ भी किया जाता है, कस्टमर के साथ भी। आप तो खंडन कर रहे हो इस चीज का? सर आप लोगों को बोला जाता है ना, लेकिन हम तो वहाँ काम कर रहे हैं, हम तो झेल रहे हैं ना उस चीज को। तो हम तो सर उसके जवाब तो वो दे सकता है ना जो वहाँ काम कर रहा है। देखो ना, देखने में कुछ लगता है और बोलने में कुछ लगता है। अच्छा, लगभग कितने लोग आप लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और आगे किस तरह से आपकी रणनीति रहने वाली है? सर रणनीति क्या है, तो हम एनसीबी के साथ, यूनियन के साथ, इन्होंने हमारे लिए कदम उठाया, हम इनके साथ खड़े हैं। यही हमें परमानेंट कराएंगे, यही हमें रेगुलेशन करा सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट तो कुछ नहीं सोचता, उनको काम चाहिए सुबह 10-9 बजे आए और रात को 8 बजे तक काम करता रहे। पैसे आंदोलन ऐसे जारी रहेगा? ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा ऐसे ही, जब तक ये रेगुलर नहीं करते हम लोगों को। तो बैंक के वो कर्मचारी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इसी तरह से आंदोलन जो है जारी रहने वाला है, और बैंक पूरी तरह से बंद रहेगा। ये कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और जल्द से जल्द बैंक ये कोशिश करे कि इनको जल्द से जल्द नियमित किया जा सके। कैमरा सहयोगी साक्षी के साथ मैं आलोक सेमवाल, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून।